Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Anisa, science teacher of class 6. How are you students? I hope all of you are fine. Today this is my lecture number 43. In lecture number 42, we have discussed about dilute and concentrated solution, and I have given you homework. Define a dilute solution and define a concentrated solution. I am sure you have done this homework. Dear students, open your books. Page number 71. Today's topic is saturated and unsaturated solutions. Reading start करते हैं. We know that sugar dissolve in water to form a solution. If you keep on dissolving sugar in a glass of water, a stage will come when no more solute is dissolved in the solution. But settle down. You have made a saturated solution. But remember, do not change the temperature. Can you give the name unsaturated solution to that solution in which you can dissolve some more amount of solute? अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. We know that sugar dissolve in water to form a solution. हम जानते हैं कि शुगर पानी के अंदर, चीनी जो पानी के अंदर हल हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है. डिज़ोल्व होता है हल हो जाना. इफ़ यू कीप ऑन डिज़ोल्विंग शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप एक पानी के ग्लास में शुगर मिक्स करते जाएं, आ स्टेज विल कम व्हेन नो मोर सल्यूट इज़ डिज़ोल्व इन सोल्यूशन. तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि बीच में चीनी मिक्स होना बंद हो जाएगी. आपने 1 चम्मच मिक्स किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, इसी तरह हम चीनी डालते जा रहे हैं और मिक्स करते जा रहे हैं, और एक ग्लास का सिर्फ पानी है. तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि चीनी मिक्स होना बंद हो जाएगी, फिर उसमें मिक्स नहीं होगी चीनी. बट सेटल डाउन, मिक्स नहीं होगी और नीचे बैठना शुरू कर देगी बॉटम में ग्लास के. यू हैव मेड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. जब एक ऐसा टाइम आ जाए कि शुगर बीच में मिक्स नहीं हो रही बल्कि नीचे बैठना शुरू हो गई, तो समझ जाएं कि आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया है. एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट मिक्स ना हो और नीचे बैठना शुरू हो जाए, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा. बट रिमेंबर, डू नॉट चेंज द टेम्परेचर. लेकिन आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ही उसको रखना है. अगर आप हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे, तो फिर मिक्स होने की जो सॉलिबिलिटी की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है. यू कैन गिव द नेम unsaturated solution to that solution in which you can dissolve some more amount of solute. अब आपने सोचना है कोई ऐसा आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें आपने और सोल्यूट मिक्स कर लिया हो हीटअप करके या किसी भी तरीके से, या आपने इसके ऊपर आपने ख़ुद सोचना है. अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताती हूँ. ये येलो कलर के बॉक्स में जो है, आ सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक ख़ास दर्जा हरारत पर और सोल्यूट मिक्स ना किया जा सके सॉल्वेंट में, उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. डू यू नो में हम देखेंगे द डेड सी इज़ हाईली सैचुरेटेड विथ सॉल्ट. समुंदर का एक हिस्सा है जिसको डेड सी कहा जाता है. डेड सी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ के पानी में नमक बहुत ज़्यादा मिक्स हुआ है. दीज सॉल्ट्स बिकम क्रिस्टल्स, और इतना ज़्यादा है कि क्रिस्टल बन जाते हैं बिल्कुल नमक के, जैसे आपको ये तस्वीर में भी आगे नज़र आ रहा है. समुंदर का एक हिस्सा वाइट जो उसमें है, ये नमक के क्रिस्टल बने हुए हैं. एट अ स्लाइट डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, और जब ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वाटर का बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, बहुत कम हो जाता है टेम्परेचर. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ द डेड सी, इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस खासियत की वजह से, थिंग्स डू नॉट सिंक इन इट, तो उसके अंदर चीज़ें नहीं डूबती. आप उसके अंदर कोई भी चीज़ फेंकेंगे वो ऊपर ही सिंक करती रहेगी, तैरती रहेगी, लेकिन डूबेगी नहीं. ये उस समुंदर की खासियत है. एक्टिविटी 7.3 देखिए. इसमें यू विल नीड अ ग्लास टम्बलर, टेबल सॉल्ट, अ स्पून, वाटर. ये चीज़ें आपको चाहिए. इसके लिए टेक अ सम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टम्बलर,
ग्लास के अंदर आपने कुछ पानी लेना है। ऐड हाफ स्पून फुल ऑफ टेबल सॉल्ट टू द वाटर एंड मिक्स इट वेल। आपने एक भरा हुआ चम्मच हाफ स्पून फुल ऑफ टेबल सॉल्ट, एक नमक का चम्मच जो है आपने उसके अंदर डाल देना और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। कीप ऑन एडिंग टेबल सॉल्ट टू द सोल्यूशन अंटिल द टेबल सॉल्ट स्टार्ट सेटिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ टम्बलर। आपने उसके अंदर नमक डालते जाना है, मिक्स करते जाना है यहाँ तक कि नमक नीचे बैठना शुरू हो जाए ग्लास में। दिस इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन द टेबल सॉल्ट एट द रूम टेम्परेचर। और जब आपने देखा कि नमक मिक्स नहीं हो रहा, नीचे बैठना शुरू हो रहा है, उस टाइम आप समझ जाएं कि आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया है। कैन यू डिज़ोल्व एनी मोर टेबल सॉल्ट टू द सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर। क्या इसी टेम्परेचर पे आप और सॉल्ट उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं? ये आपने खुद सोच के बताना है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि नहीं कर सकते। अगर तो हम उसको हीटअप करेंगे तो फिर हम उसमें कुछ और डिज़ोल्व कर सकते हैं, उस टेम्परेचर पे हम और उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते। प्रिपेयर a saturated solution to table salt to at temperature room temperature also illustrate that more solute dissolve in hot water than in cold water to make a saturated solution। ठीक है बच्चों, ये आज हमने पढ़ लिया, एक्टिविटी पढ़ ली हमने, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ लिया। डेड सी क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। Today's homework is define a saturated solution, a solution in which the solvent cannot dissolve any more solute at a particular temperature is called a saturated solution। और नंबर 2 है what is dead sea। dead sea क्या है? The dead sea is the highly saturated with salt। These salt become a crystals at slight decrease in temperature। Due to this property of dead sea, things do not sink in it। ये 2 क्वेश्चंस हैं, आपने डू दिस होमवर्क इन योर कॉपीज़ एंड लर्न इट। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा 44, लेक्चर नंबर 44 में आई विल टीच यू द टॉपिक सॉलिबिलिटी एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर्स ऑन सॉलिबिलिटी। पेज नंबर 72 पे है, चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।